चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़े जनजातियों के लोक वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे। जो जनजातियों का जो हमारे छत्तीसगढ़ का ये ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में है। इनके बारे में छत्तीसगढ़ के जनजातियों के जो लोक वाद्य है, वाद्य यंत्र है, जो संगीत, जहाँ से संगीत निकलता है। क्या निकलता है? संगीत का धुन हम लोग की जिन 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 मतलब बाजा बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से, जो वाद्य यंत्र से हमको क्या मिलता है? ध्वनि मिलती है। तो उनको अलग अलग भागों में बांटे गए हैं और उनके बारे में जो जनजातियों का था, उन लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं अपने जो प्रोग्रामों में या पूजा पाठों में या कोई समारोह होता है उस सब में, उसका बताता हूँ इसमें मैं। जो जनजातियों में प्रचलित है जो वाद्य यंत्र, तो उनको अलग अलग कई तरह के श्रेणियों में भी बांटते हैं उसको। चलो मैं बताता हूँ। तो जनजातियों के जो वाद्य यंत्र हैं, तो उसको ना हम लोग एक शास्त्र के अनुसार, हम लोग शास्त्र से संबंधित संगीत शास्त्र से, हम लोग संगीत के लेवल में जो संगीत शास्त्र है, उन लोग के जो उनका अलग अलग फील्ड होता है, तो उस फील्ड के अनुसार उसको इन लोग का जो जनजातियों के जो वाद्य यंत्र को, जो बजाने उजाने वाला जो भी रहता है वाद्य यंत्र है, उनको उपकरण है जो भी, चार वर्गों में बांटा गया है। उपकरण को चार वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें चलो बता देता हूँ। इसको ऐसी क्रम से याद रखना ताकि थोड़ा याद हो। तत् एक है, पहला तत् वाद्य यंत्र, तत् वितत, तत् और वितत। सेकेंड नंबर तत् वितत वाद्य यंत्र, क्या है? वाद्य यंत्र। फिर एक है घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। एक है सुशील, क्या जी, क्या है जी? देखो, घन वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र। इसको एक ही साथ है, तत् वितत, ये दो, ये तो याद हो गया। घन सुशील, सुशील कैसा है? घना है भैया। सुशील कैसा है? घना है। तो घन और सुशील। अब इसका मुख्यतः ये जानना जरूरी है, ये तो ठीक है, इसको जान लो, चार भाग में बटा है। अब इसके अंतर्गत में क्या क्या होंगे, जैसे कि उसका जो घड़ा, सूपा, धनुष उनुष, उसमें कौन कौन सुशील में शामिल है, कौन कौन घन में शामिल है, कौन कौन वितत में शामिल है, कौन कौन से तत् में शामिल है, इन सभी का भी पढ़ना है हमको। तो चलो पहला में आ जाते हैं, तत्। तत् व वाद्य यंत्र, क्या बोल रहा हूँ जी? तत् वाद्य यंत्र, इसको याद रखना। तो ये जो तत् वाद्य यंत्र है, एक कलात्मक वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? कलात्मक वाद्य यंत्र है, इसको याद रखना। कैसा है जी? कलात्मक वाद्य यंत्र है, ठीक है। कला का मतलब कला वाला भी वाद्य यंत्र है, इसको याद रखना। इसमें इस औजार की क्या करते? पूजा अर्चना की जाती है। इसको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तत् को क्या बोलते हैं। तो ये तत् मतलब कलात्मक वाद्य यंत्र, इसमें पूजा अर्चना में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये वाला तत् वाला। तत् जो वाद्य यंत्र हैं, पूजा अर्चना में ज़्यादा विशेष करके इस्तेमाल होता है। और ये वितत क्या होता है? ये जो खोखले, जो चमड़े उमड़े के जो बनाते हैं ना, जो मटका उटका, उसमें जो मांदर उंदर होता है, जो ढोलक उलक होता है, वो सब वितत में आएंगे, ठीक है। और एक कठोर धातु का घन, जो ठोस धातु उतु का उसमें बना चढ़ा उढ़ा के उसमें वो कठोर लकड़ी उकड़ी का बनाते हैं उसको, ये घन में आएंगे। एक सुशील में क्या होता है? जो बांसुरी से सब आएंगे ना, जो फूंकने वाला, मुंह से फूंक कर बजाने वाला, हवा भरने वाला, सुरीली आवाज़ निकालता है, वो सब इसमें आएंगे। अब चलो इसमें बताता हूँ। तो ये है कलात्मक अंग, कलात्मक वाद्य यंत्र है। कौन? तत् वाद्य यंत्र। अब इसमें जैसे इसको भी अलग अलग रूप से बांटते हैं। जैसे एक धनकुल वाद्य यंत्र में जैसे शामिल होते हैं, धनकुल का पूरा सिस्टम इसमें आएगा। धनकुल वाद्य जो यंत्र है इसमें आएंगे, जैसे घड़ा आएंगे, मिट्टी का घड़ा। घड़ा मतलब क्या? वो जो मिट्टी का जो, वो क्या बोलते हैं उसको, घड़ा ही मान लो आप तो, जिसको हम लोग वो मिट्टी का जो बर्तन, मटकी उटकी बोलते हैं, है ना। घड़ा हो गया, सूपा। धनकुल का पूरा ये वाद्य यंत्र, जो धनकुल जो जागर गीत है और धनकुल गीत जो जो बजाते हैं, मतलब इस वाद्य यंत्र को जो इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा वो जो सिस्टम है वो तत् वाद्य यंत्र में आता है, जो पूजा अर्चना में काम आता है। जैसे ऊपर ये धनुष, और ये इसमें जैसे कि बांस की हुई खपच्ची बोला था मैं,
खपच्ची, ये सब इसमें क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। ठीक है, क्या होंगे ये वाद्य यंत्र सब किसमें, घड़ा, सूपा, धनुष, खपच्ची में शामिल होंगे, इसको याद रखना। किकनी वाद्य यंत्र देखो, किकनी वाद्य यंत्र अब क्या है इसमें, पंडवानी गायन में जो, इसमें बोल रहा हूँ जो पंडवानी गायन में इस्तेमाल होता है किकनी, वो जो देवार लोग ना इस्तेमाल करते हैं इसको, ज़्यादातर जो देवार जाति के लोग होते हैं ये किकनी वाद्य यंत्र को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है किकनी वाद्य यंत्र, इसको याद रखना। ठीक है, अब एक है अन्य तत्व वाद्य यंत्र। ये क्या है, किरगिज, ड्राम बाजा, डुम्बीर, किन्नरी, कुंजाड़, दूसरी और तोहली आदि पूरे इसमें सम्मिलित होंगे तत्व वाद्य यंत्र में। किसमें आएंगे जी, तत्व वाद्य यंत्र में आएंगे। कौन कौन सा बोला, किरगिज, राम बाजा, डुम्बीर, किन्नरी, कुंजाड़, दूसरी, तोहली, ये सभी क्या आएंगे, तत्व वाद्य यंत्र में। फिर से बोल रहा हूँ, किरगिज, राम बाजा, डुम्बीर, किन्नरी, कुंजाड़ की दूसरी, तोहली आपका किस में आएंगे, पूरा आपका तत्व बाजा में आएंगे। राम बाजा, डुम्बीर, किन्नरी, कुंजाड़, दूसरी, तोहली, किरगिज, ये सभी क्या आएंगे, तत्व वाद्य यंत्र में आएंगे, क्या देखना। अब चलिए वितत, जो अवनद वाद्य यंत्र भी बोलते सेकेंड नंबर में। एक है क्या चीज़, वितत वाद्य यंत्र। क्या है जी, वितत वाद्य यंत्र, जिसको वो क्या बोलते हैं जी, अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र बोलते हैं, इसको याद रखना आप लोग। तब इसमें होता क्या है, जैसे खोखले उखले बेला उसमें रहते हैं ना मटकी उटकी, उसमें क्या करते हैं, चमड़े को उसमें लपेट देते हैं। जैसे कि आप ढोलक उलक बजाते उसमें चमड़े का लगा रहता है, बकरे उकरे चमड़े लगता है। और जो आपका जो नंगाड़ा उंगाड़ा भी रहता है वो उसमें चमड़े का ऊपर में लगाते हैं उसमें। तो ये सब क्या है, वितत वाद्य यंत्र के उदाहरण, इसको याद रखना आप लोग। तो ये दो प्रकार के भी होते हैं, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भैया, इसको याद रखना। वितत वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और वितत वाद्य यंत्र, दो प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना आप लोग। एक तो एक मुखी होता है, दो मुखी होता है। एक मुखी में क्या होते हैं, जो जिसका एक मुख मतलब एक तरफ ही बजाने का साइड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एक मुखी वाद्य। और दो मुखी मतलब क्या होता है, जो दोनों तरफ से बजाने के लिए होता है, वो द्विमुखी वाद्य यंत्र। तो देखो चलो बता दो, पहला हो गया, एक दूसरा हो गया, एक मुख हो गया और द्विमुख हो गया। क्या हो गया, द्विमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, एक मुख हो गया, एक द्विमुख वाद्य यंत्र। तो एक मुख में क्या आएंगे, देखो एक मुख में पहला तो नंगाड़ा आएगा। नंगाड़ा का एक मुख रहता है, एक ताशा का रहता है। ताशा देखोगे, ताशा की बाजा को उसका देखो पीछे तरफ वो रहता है, वो बजाने के नहीं रहता, एक ही तरफ रहता है। एक मुंडा बाजा, मुंडा बाजा भी होता है। तुड़बुड़ी बाजा, क्या बोल रहा हूँ जी, तुड़बुड़ी बाजा, मुंडा बाजा, ताशा, नंगाड़ा, तुड़बुड़ी बाजा, और एक है गोगा ताशा। क्या जी, गोगा ताशा, ये सब क्या है, किसमें सम्मिलित होते हैं, ये सब वितत वाद्य यंत्र, एक मुखी वाद्य यंत्र है। पहला का बताया एक मुखी ये है, इसको याद रखना आप लोग। सेकंड नंबर द्विमुखी में आएंगे मांदर। मांदर के देखना, मांदर में देखोगे आप लोग दोनों तरफ रहता है। मांदर में बजाने के लिए दोनों तरफ रहता है, इसको बजाने का मांदर में। इसका दो मुख वाला है। एक मृदंग, क्या बोल रहा हूँ, मृदंग भी आप देखोगे उसके दोनों तरफ बजाने का रहता है। बिरिया ढोल रहता है, बिरिया ढोल, बिरिया ढोल क्या चीज़, बिरिया ढोल। एक रायगढ़ी, क्या रहता है जी, मांदर रहता है और मृदंग। क्या बोल रहा हूँ, मांदर, मृदंग, बिरिया ढोल, रायगढ़ी। मांदर, मृदंग, बिरिया ढोल और रायगढ़ी, ये सब क्या है, दो मतलब इसका दो मुख रहता है, दोनों तरफ से हम लोग इसको बजाते हैं, तो हाथ उत में रख के। एक ढोलक याद रखना, इसमें ढोलक भी सम्मिलित होगा इसमें। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। अब ये रायगढ़ी में देखो क्या क्या शामिल होंगे रायगढ़ी में। इसमें जो पीतल से जो निर्मित हो डमरू उमरू जो बस वो देखोगे बजाने का रहता है। जो दंतेश्वरी मंदिर में आप लोग वहाँ मतलब उपस्थित है, इसी वाला जो पीतल से निर्मित है, डमरू आकार का, बजाने का रहता है। वो दोनों तरफ उसका बजाने का रहता है, इसको याद रखना। उसको मतलब पीतल से बना रहता है, उसको बजाने का मतलब बजाते हैं उसमें, मंदिर में इस्तेमाल करते हैं उसको। अब एक है बिरिया ढोल।
क्या है जी? बिरिया ढोल, इसको याद रखना। बिरिया ढोल क्या है? मांदर का प्रतिरूप है। ये सेम मांदर जैसा रहता है, इसके जैसे रहता है, मांदर जैसा रहता है, इसको याद रखना। बिरिया ढोल किसके जैसे रहता है? मांदर के जैसे रहता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं सभी का बता दिया, नंगाड़ा, ताशा, मुंडा बाजा, तुरबुड़ी बाजा, कोगा ताशा, ये सब क्या है? एक मुखी। मांदर, मृदंग, बिरिया ढोल, रैगड़ी, ढोलक, बिरिया ढोल, सब मांदर क्या है आपका? द्विमुखी। इसको याद रखें। ठीक है, चलो अब घन वाद्य यंत्र में आते हैं। घन में कौन कौन सा वाद्य यंत्र शामिल है इसको बताता हूँ। इसमें मैं घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से शामिल है इसको बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ठोस धातु रहते हैं, ठोस धातु का इस्तेमाल करते हैं। ठोस वस्तु कोई रहेगा, कोई धातु का रहेगा ना, उसका इस्तेमाल, जैसे कठोर लकड़ी उकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? कठोर उसको किसी से पीटते हैं, उठते हैं, थोड़ा दम लगता है इसको बजाने में, आघात दे के मतलब बजाते हैं, तब क्या होता है? ये बजता है। जैसे कि आप घंटी उंटी को देखे होगे, है ना, जो मंदिर का घंटा उंटा रहता है, तो देखोगे एक धातु से दूसरा धातु टकराता है, तब जाके घंटी उंटी बजता है। तो एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं उसको, घंटी को। घुंघरुओं को ले सकते हैं, जिसमें घुंघरू छोटे छोटे लग रहे थे, उसको घुंघरुओं का गुच्छा को ले सकते हो। वो सब क्या है? घन वाद्य यंत्र में आएंगे, सम्मिलित होंगे, जो ठोस धातु का इस्तेमाल करके हम लोग वाद्य यंत्र बनाते हैं उसको। तो चलो इसमें लिखते चलता हूँ मैं। इसमें ठोस धातु और लकड़ी, कठोर मतलब लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठोस धातु और कठोर लकड़ी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? मतलब उसको इस्तेमाल करके हम लोग संगीत बनाते हैं। संगीत से फिर जो भी मतलब उसको किसी तो पर्व वर्व होता है ना, उसमें इस्तेमाल होते हैं। पूजा अर्चना में देखोगे सब इस्तेमाल तो होता है सब। तो पहला एक याद रखना, पहला हमारा भैया घंटी याद रखना। घंटी जो पीतल का जो होता है ना, गोल का कटोरी नुमा आकृति का होता है। तो उसमें क्या होता है कि बीच में वो उसमें छोटा सा निकला था डंडी टाइप का, लकड़ी टाइप का उसमें निकला है, तो वो बजता है लोहे का। अब घंटी तो जान रहे हो, तो पीतल का बना रहता है, अक्सर पीतल का ज़्यादातर बनाया जाता है। और उसमें जो कांसे उसे जो आप लोग बनाते हैं देखे होगे, कांसे उसे का जो रहता है, जो उसमें तांबे में, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। पीतल में थोड़ा ज़्यादा दम रहता है। ठीक है, इसको याद रखना। एक मुयांग, क्या है जी? मुयांग, इसको याद रखना। गोड़ी भाषा में घंटी को मुयांग बोलते हैं। जब एक अक्षार नृत्य होता है ना, जो मुड़िया लोग क्या करते हैं, गोड़ी अक्षार नृत्य, तो उसी टाइमिंग में ये लोग को बजाते हैं। इस एक घंटी को ही का नाम है इसका, एक मुयांग घंटी का ही नाम है। गोड़ी भाषा में इसको बोलते हैं, ये गोड़ी भाषा में इसको मुयांग बोलते हैं घंटी को। अब प्रयोग जो कक्षार नृत्य होता है, कक्षार पर्व होता है, उस टाइमिंग में मुड़िया जनजाति द्वारा इसको क्या किया जाता है? बजाया जाता है। इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये चिटकुल मतलब देखिए, चिटकुल, चिटकुल क्या है? तो पीतल से निर्मित यह क्या है? मंजीरा की आकृति का डिजाइन का ही रहता है, छोटे आकार का रहता है। उससे मंजीरा से जो झांझ मंजीरा बोलते हैं ना, तो मंजीरा की आकृति टाइप का ही रहता है। तो ये जो चिटकुल का तो मांदरी नृत्य जब होता है ना, मांदरी नृत्य, क्या बोल रहा हूँ जी? मांदरी नृत्य जब क्या होता है, जब मांदरी नृत्य किया जाता है, उस टाइम में इस चिटकुल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? चिटकुल का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसको आप लोग याद रखना। ये भी किससे बना रहता है? पीतल से निर्मित होता है। पीतल से क्या होता है? बना रहता है, पीतल से निर्माण करते हैं। पीतल से निर्मित मंजीरा की आकृति का होता है। मांदरी नृत्य के समय में चिटकुल में इस्तेमाल करते हैं। मांदरी नृत्य कौन करता है? मुड़िया लोग, मुड़िया जनजाति द्वारा मांदरी नृत्य के समय में चिटकुल का इस्तेमाल करते हैं, पीतल से जो कि बना रहता है। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ इसमें। झाप, झाप क्या है? घुंघरुओं का एक गुच्छा होता है। झाप क्या है? घुंघरुओं का गुच्छा। घुंघरुओं का गुच्छा ही क्या कहलाता है? झाप कहलाता है। क्या कहलाता है? झाप कहलाता है। इसको याद रखना। तो
बस इसमें कुछ नहीं है, इतने बस याद रखो और कुछ मतलब नहीं है। एक तीर डुड्डी होता है, तीर डुड्डी, तीर डुड्डी, तीर डुड्डी नाम का होता है, ये लोहा का बना होता है। तो इसमें जब माड़िया नाच होता है ना, जो माड़िया लोग का, डंडामी माड़िया लोग का नाच डांस वांस होता है, तो उसी टाइम में लोग लोहे को जो वाद्य यंत्र था टीर डुड्डी को बजाते हैं। ये लोहा का होता है। और माड़िया जो डांस होता है, माड़िया जो माड़िया लोग के द्वारा, डंडामी माड़िया लोग का जो डांस होता है उस टाइम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको याद रखना, लोहे से निर्मित है वाद्य यंत्र है। अन्य जो घन वाद्य यंत्र, जैसे कि घन में आएंगे जो घंटा आता है, चलो बता देता हूँ। अब इसमें अन्य जो हैं, अन्य जो हम लोग पढ़ रहे थे घन वाद्य यंत्र, अन्य क्या, अन्य घन वाद्य यंत्र। देखो एक तो भैया हमारा मंजीरा, क्या भैया, मंजीरा, झाब, ये क्या है सब घन वाद्य यंत्र। ये सब लिखा हूँ इसमें, मंजीरा, मंजीरा बोलो, इसमें मंजीरा लिख दें, झाब लिख दें हम। झाब का बताया घुंघरुओं का एक गुच्छा होता है। अब घुंघरुओं को भी ले सकते हैं इसमें, घुंघरुओं को भी इसमें आप ले सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। एक गुलगुला, घुलगुला क्या है, एक घुलगुला नाम का वाद्य यंत्र होता है। अब मैं देखा नहीं उसका, मैं नहीं जानू इसमें। ये मुयांग, ये मुयांग, इसको याद रखना। ये पिटोरका याद रखना, और दुड़का और घीनी, एक पिटोरका, ये सबको पूछता है पेपर में, इसको याद रखना आप लोग। और दुड़का, दुड़का और क्या है, घीनी, दुड़का, पिटोरका और घीनी, पिटोरका और दुड़का और घीनी। फिर से बोल रहे हैं इसमें, मंजीरा, झाब, मुयांग, गुलगुला, पिटोरका, दुड़का और घीनी। मंजीरा, झांझ, मुयांग, गुलगुला, पिटोरका, दुड़का और घीनी, ये सब क्या है इसमें, वह घन वाद्य यंत्र में आएंगे, इसको याद रखना। ये घीनी है ये, ठीक। अब सुशीर में आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र क्या है भैया, सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, जो मुंह से फूंक कर बजाते हैं ना, वही है। वो सब बांसुरी उसी सब इसी में आते हैं। जो आपका सहनाई नहीं है सब इसी में आएंगे। जो शादी उदी होता है तो आप देखे होंगे उसमें सहनाई रहता है, जो है ना, मुंह से फूंक कर जितने भी बजाए जाते हैं सब इसमें आएंगे, सुशीर वाद्य यंत्र में। तो चलो पहला इसमें बताता हूँ, अकुम। अकुम वाद्य यंत्र, अकुम क्या है, जो फसल की रखवाली समय बजाया जाता है। जो फसल उसल, जो आप देखोगे गांव तरफ जाओगे, वो लोग बैठे रहते हैं, तो उसको बजाते हुए बैठे रहते हैं। उसको रखवाली, फसल की जब रखवाली करते हैं, जब उग जाता है पूरा धान, पूरा फसल लबालब भरा रहता है, तो उसी टाइमिंग में इन लोग रखवाली करना चालू कर देते हैं। अब खाली ज़मीन को क्या रखवाली करेंगे, फिर भी करते हैं। तो फसल समय, जो फसल जब उगा रहता है, उगा रहता है मतलब उसी समय इसको बजाया जाता है। अकुम नामक वाद्य यंत्र रहता है, ये सब बांसुरी टाइप का ही रहता है। उसका 2-3 ठो ऐसे निकला रहता है, वही पतला पतला, और वो भी लकड़ी उकड़ी का ही बना रहता है। बांस उसका किसका बनाया रहता है उसको। एक है तोड़ी। अब तोड़ी क्या है इसमें, तोड़ी ये फसल रखवाली समय भी बजाया जाता है, दोनों चीज़, दोनों क्या है कि दोनों साथ में रखते हैं लोग, तोड़ी और ये अकुम, ये दोनों का यही काम है भैया। बैठे रहते हैं चुपचाप, मस्त बजाते रहते हैं। एक है सुलूड, सुलूड बांसुरी, बांसुरी की तरह ही सेम रहता है, पेवर बांसुरी टाइप का, और उसी टाइप का थोड़ा आवाज़ भी करता है। अकुम हथौड़ी तो थोड़ा दूसरा टाइप का आवाज़ करते हैं लोग, लेकिन ये बांसुरी आपका सेम उसी टाइप का, जो बांसुरी टाइप सुलूड आपका इस्तेमाल, मतलब आवाज़ आता है। ये बाउंसी एक नाम है, बाउंसी। ये बाउंसी आपका होता है, ये आपका हलवा भतरी उतरी लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। हलवी बतरा गोड़ी गोड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको बांसुरी के रूप में, क्योंकि उनके पास बांसुरी इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर। अब उन लोग अपना खुद का वाद्य यंत्र मतलब टाइप का इस्तेमाल करते हैं, और उनको बाज़ार से नहीं तो लेना पड़ेगा उसको। तो इन लोग ये देखो, बतरी गोड़ी वोड़ी लोग क्या करते हैं, इसमें सब वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, दंतेश्वरी मंदिर में क्या होता है, जो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है दंतेश्वरी मंदिर। तो आरती समय एक नेपरी नाम का, करनाल, दो नाम है, नेपरी और करनाल नाम का वाद्य यंत्र इन लोग क्या करते हैं, बजाते हैं।
और बांसुरी का भी प्रयोग होता है। और मोहरी, एक मोहरी नाम का भी होता है। ये मोहरी भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, मोहरी। इसको भी आप लोग याद रखना। मोहरी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र, इसको भी याद रखना। अब इसका बता देता हूँ, जो दंतेवाड़ा में बजता है, इसको पूछ देगा कौन जान रहा है भाई। नेफरी, करनाल और एक बीरकाहाली। नेफरी, करनाल, बीरकाहाली। नेफरी, करनाल, बीरकाहाली। बीरकाहाली, करनाल और नेफरी, तीन को याद रखना है। एक तो बी याद रखना, एक के याद रखना, एक आपका एन याद रखना है, एन के बी। नेफरी और करनाल और बीरकाली, ये तीनों वाद्य यंत्र को दंतेश्वरी मंदिर की आरती जब होता है उस टाइम में कोई पूजा अर्चना में गया हो तो जान रहा होगा। जो वहीं के होंगे, वहीं के निवासी होंगे, तो आप लोग जान रहे कि कौन क्या क्या इस्तेमाल करते पूजा अर्चना टाइम में। तो अलग टाइप का इन लोग का वाद्य यंत्र रहता है, उसमें साउंड उन लोग का अलग अलग ही आता है। तो ये था भैया जनजातियों का लोक वाद्य, जैसा कंप्लीट हुआ इसका। अब इसको एक बार बता देता हूँ कहाँ से मैं स्टार्ट किया था इसका। चलो इसमें देखिए जनजातियों के लोक वाद्य 4 वर्गों में इसको बटा गया। तत्व, वितत, गण, सुशील। तत्व वाद्य में देखो कलात्मक है। जितने भी मतलब जो आपको कीर्तन उर्तन भजन उजन होते हैं ज़्यादातर यहीं से इस्तेमाल होते हैं। यही वाले जो सामान वामान इन लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये किकनी जो पंडवानी में वो देखे होंगे, तीजन बाई को आपका वो जो तीजन बाई तंबूरा उम्बूरा लेके जो पकड़ी रहती है उसको बजाती रहती है ना। और देवाल जातु में जो वो सबका इस्तेमाल होता है। अब इसी में देखो किरगी जो बाजा जो बताया था मैं, वो राम बाजा, डुम्बी, किन्नेरी, कुंजार, दुसील, तोहली, ये सभी क्या है, तत्व वाद्य यंत्र है। क्योंकि कीर्तन उर्तन जब भजन कीर्तन होता है सब इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बीतत वाद्य यंत्र का बताया मैं, एक मुखी होता है, द्विमुखी होता है, नंगाड़ा, ताशा, मुंडा, बाजा, तुरबुड़ी, गोगा, सब इसमें शामिल है। मांदर मृदंग में आपका ये दोनों तरफ बजाने के लिए रहता है, द्विमुखी इसको बोला जाता है। बिरिया, ढोल और मांदर एक सेम भाई हैं, भाई भाई टाइप के। अब चलो इसमें का आगे में जो मैं बताया उसमें का घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र ठोस धातु का, कठोर लकड़ी का मैं बताया। इसमें का घंटी उंटी जो इस्तेमाल करते हैं वो सब धातु का बना है, मेटल का, पीतल का ही अधिकतर जो है, पीतल का ही थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। बाकी वो लोहा हुआ के इस्तेमाल करके उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, थोड़ा दबा दबा आवाज़ आता है। और इसमें देखोगे जो चांदी उंदी का उन लोग को थोड़ी आवाज़ कुछ नहीं करता ना, सोना वोना का ज़्यादा नहीं आवाज़ नहीं करता है। जो पीतल और तांबा उम्बा का भी वो सब आवाज़ नहीं करता, दबा दबा आवाज़ आता है, बजा के देखना उसको। इसलिए पीतल का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घुंघरू उंगरों का जो ये लोग जो स्टील का निर्माण करते हैं प्योर, उसका मिलावट उलावट करके। एक झाप है, तिडुड्डी है, मंजीरा, झाप, मोयांग, गुलगुला, पिटोरका, डुड़की और घिनी, ये सब क्या है इसमें वाद्य यंत्र हैं। सुशील वाद्य यंत्र में देखो अकुम है, तोड़ी है, सुलूर, बांसी, ये सब क्या है सुशील वाद्य यंत्र हैं। जो ये सब फसल उगाने के समय ये जो बैठ के जो रखवाली जो करता है रखवार, उसी टाइम वो पकड़े रहते हैं, इसको बजाते रहते हैं। तोड़ी या अकुम इसको बोला जाता है, दोनों वही काम करते हैं। सुलूर आपका बांसुरी टाइप का ये होता है। तो गांव के निवासी लोग जब कुछ भी फंक्शन वंक्शन कोई प्रोग्राम वोग्राम होता है तो इसको भी मनोरंजन टाइप के लिए खुलेआम ऐसे बैठ के बजाते रहते हैं। बांसुरी भी आपका बांसुरी टाइप का है, जो गोड़ी उड़ी लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। और मोहरी भी आपका सुशील वाद्य यंत्र, इसको याद रखना। ये पेपर में पूछता है, इसको पूछ चुका है। बांसुरी और मोहरी किसका वाद्य यंत्र है, इसी का वाद्य यंत्र, इसको याद रखना। नेपरी, करनाल और बीकानेरी, बीरकाहाली, नेपरी, करनाल और बीरकाहाली, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद जो भी अगला वीडियो आएगा उसको देख लेना। और इसके पहले जो मैं डाल चुका हूँ, जो वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। तो फिर उसके बाद इसको आना देखने के लिए। और जिनको एडमिशन लेना है सी प्री मापा मीन्स की संपर्क कर सकते, कम फीस में आपको लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और कम फीस में बहुत कम समय में आपको कोर्स कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।